हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल जीके जीएस मैथ सतेंद्र। मैं हूं सतेंद्र सर। आज मैं एक ऐसा वर्ड बताने वाला हूं जो कि आप एक बार याद कर लीजिएगा तो अनेक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग वर्ड। तो पहले हम उसके बारे में ये जानेंगे कि उस वर्ड का मतलब होता क्या है और उस वर्ड में होता कितना है। तो हम चलिए आगे चलते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम चलते हैं आगे, और वीडियो का स्किप ना करें और लगातार देखें, तब समझ में आएगा। तो हम आगे चलते हैं, देखते रहिए। तो आज जो हम बताने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग वर्ड, देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग वर्ड, यानी हम इसके बारे में जानेंगे कोडिंग डिकोडिंग वर्ड। सबसे पहले हमको ये चीज जानना जरूरी है, तभी हम आगे सोल्व कर सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यानी हम के तक लिखे हैं। यानी गिन लेते हैं, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 हुआ। हम थोड़ा छोटा और लिखते हैं क्योंकि हमको और वर्ड इसमें हटाना है। आते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। आप देखते हैं क्या वर्ड हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 वर्ड हो गया। हम 13 वर्ड हटाना चाह रहे थे, 13 वर्ड मेरा हट गया। देखिए, इसका हम कोडिंग जानेंगे कि कोडिंग इसका होता क्या है। तो ये तो हमने लिख दिया, लेकिन एम तक ही लिखे हैं, अभी और बाकी है। तो हम और को फिर लिखते हैं। तो यानी जब भी लिखेंगे तो हम इसके सामने ही लिखेंगे। यानी ऊपर से तो हम आए, अब इधर से हम नीचे से ऊपर जाएंगे। यानी कि हम ऊपर से नीचे 13 तक आए हैं, उसका 13 के बाद हम ऊपर चलेंगे। देखिए कैसे चलेंगे, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हम क्या लिखे हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इतना मेरा हो गया। तो हम सबसे पहले ये गिन लेंगे कि मेरा ये अच्छा टोटल हुआ कितना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। मेरा 26 अंक हो गया। जितना हम चाह रहे थे उतना मेरा हो गया। तो यानी क्या लिखे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी हम ए टू जेड तक क्या किए, कोडिंग को लिख दिए। तो हम सबसे पहले इसको ये जानेंगे कि ए का कोडिंग क्या होता है, बी का कोडिंग क्या होता है, सी का कोडिंग क्या होता है। और दोनों का कोडिंग करने के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दोनों को कोडिंग करने के बाद हमको जोड़ कर कितना आना चाहिए, हमको जोड़ कर आना चाहिए 27, सभी में 27। सब में 27 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो देखिए, ए का कोडिंग होता है क्या, 1
जेड का क्या होता है 26, बी का होता है 2, अब बाई का क्या होता है 25, सी का क्या होता है 3, एक्स का क्या होता है 24, डी का क्या होता है 4, डब्ल्यू का क्या होता है 23, ई का क्या होता है 5, भी का क्या होता है 22, एफ का क्या होता है 6, और यू का क्या होता है 21, जी का क्या होता है 7, टी का क्या होता है 20, आई एच का क्या होता है 8, आई एस का क्या होता है 19, आई का क्या होता है 9, और आर का क्या होता है 18, यानी जे का क्या होता है 10, और क्यू का क्या होता है 17, के का क्या होता है 11, पी का क्या होता है 16, एल का क्या होता है 12, और ओ का क्या होता है 15, आई एम का क्या होता है 13, और एन का क्या होता है 14। देखिए कितना आसान तरीका से हम बता दिया, कितना आसान लगा, अभी और आसान लगेगा, देखते चले। हमने क्या किया, ए का कोडिंग एक, अगर कोई पूछ दे कि एम कितना में है, चाहे पी कितना में है, चाहे आर कितना में है, चाहे एल कितना में है, तो आप तभी बता सकते हैं जब ये आपका कोडिंग याद रहेगा। जब तक ये आपका कोडिंग याद नहीं रहेगा, जब तक आप बता नहीं पाएंगे। तो इस चीज को आप याद कर लीजिए, और याद करने के बाद इससे बहुत तरह के, बहुत प्रकार के, यानी कोडिंग के नियम से अति आप रीजनिंग वगैरह बना सकते हैं अदरवाइज। और इसमें कोई भी अंक पॉइंट का अगर आपको निकालना रहे तो आसानी तरीका से आप इसको याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं कम समय में। तो हम इसको आगे चलते हैं। देखिए अभी हमने क्या बोला, ए का मतलब एक, यानी ए के कोडिंग क्या हुआ 1, बी के 2, सी के 3, डी के 4, ई के 5, यानी एफ के 6, जी के 7, एच के 8, आई के 9, यानी जे के 10, के 11, एल के 12, एम के 13, और एन के 14, ओ के 15, पी के 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, भी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, बाई 25, जेड 26। यानी फिर क्या लिखे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी इधर जो लिखे हैं 13 और इधर जो लिखे हैं 13, हम इसलिए लिखे हैं कि हमको जोड़ के सब में क्या लाना है 27 लाना है, इसीलिए हम उस तरीका से लिखे। तो देख सकते हैं अगर कोई पूछ दे कि ए के उल्टा क्या होता है, तो ए के उल्टा क्या बोलेंगे जेड, बी के उल्टा क्या बोलेंगे वाई, सी के उल्टा क्या बोलेंगे एक्स। हम क्यों बोलेंगे इसको भी जानना जरूरी है। हम ए के उल्टा हम जेड बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए जो है फर्स्ट में, तो इसका उल्टा क्या होगा लास्ट होगा, यानी ए का फर्स्ट में, ए का 1 फर्स्ट में, तो लास्ट क्या होगा इसका उल्टा, यानी जेड 26। और बी का उल्टा क्या है दू, यानी इधर से दू है, मतलब बी का क्या है दू है, तो इसका उल्टा क्या होगा, यानी उस इसका ई जो ए का 1 है तो घट जाएगा इधर, तब बी के उल्टा क्या होगा 26, तब सॉरी 26 25 होगा, क्योंकि ए का उल्टा 1 तो 26, और बी के उल्टा 2, यानी ए में एक घटेगा, यानी घटेगा तो 25 आ जाएगा। तो देखिए जोड़िए, यहाँ 26 है 1 27, 25 है 2 27, 24 है 3 27, 23 है 4 27, 22 है 5 27, 21 6 27, 20 है 7 27, 19 8, देखिए आ रहा है कि नहीं, सब में 27 आ रहा, आप करके देखिए सब में 27 आएगा। तो अगर इसको पूछ दे, कोई भी पूछ दे कि सी के उल्टा क्या होगा, सी का उल्टा, तो सी का उल्टा देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, सी का उल्टा क्या है 3 है, तो सी का उल्टा क्या करना है इसको, जिससे सी का कोडिंग क्या है 3 है, तो सी का हमको उल्टा क्या करना है, तो एक्स करना है, यानी कितना होगा 24, तो ये किसका मान है एक्स का मान है। तो देखिए सी का मतलब क्या होगा 3 हो गया सी का मान, यानी सी का उल्टा क्या होगा 24, तो 24 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ गया 27 आ गया। अभी हम बता रहे थे कि 24 उल्टा इसका करना है, और जोड़ के कितना आना चाहिए 27, तो उसी तरीका से आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी कोई पूछे कि एच के उल्टा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा एच के उल्टा अगर पूछ दे तो एच के उल्टा, यानी एच का कोडिंग सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, एच का कोडिंग क्या है 28, एच का कोडिंग 8 है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 27 में अगर आप 8 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 8 अगर घटा देते हैं 27 में तो 19, तो देखिए एच का कोडिंग 8, एच का कोडिंग क्या है 8, तो एच का कोडिंग क्या है 19,
देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एच का 19 यानी एच का 8, तो एच का क्या हो गया 9, यानी एच 8 का उल्टा क्या हो गया 19। ध्यान दीजिएगा, जब भी घटना है तो साथ में देखिए, कहने का मतलब है कि देखिए D4 यानी डी कितना में है 4 में है, तो हम डी का उल्टा करना चाहेंगे तो क्या होगा इसमें, तो याद ध्यान रखिएगा कि डी का उल्टा जब भी करना रहे तो हम 27 में घटाएंगे, यानी डी का कोडिंग मेरा क्या है 4 है, तो 27 में हम घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी 23, मतलब कि डी मैंने 4 होता है तो 23, यानी 27 में अगर हम 4 घटाते हैं तो 23 आएगा, तो 23 देखिए मेरा डी का 4 हो गया और यहाँ डब्ल्यू यानी 23 हो गया, यानी डी का उल्टा क्या होगा डब्ल्यू, या 4 का उल्टा क्या होगा 23। तो इस तरीका से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग जानेंगे। ध्यान दीजिएगा कितना आसान तरीका से। अब मान लेते हैं हम इसको यहाँ लिखते हैं BCAD, ई लिखते हैं। अब इसका हमको कोडिंग लिखना है, इसका हमको कोडिंग लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 2 3 1 4, यानी 23 1 4, इस तरह का से निकल गया, यानी B2C3A1D4। इस तरीका से हम लोग रीजनिंग, अगर हम इस तरीका से भी अगर मान लेते हैं कि यहाँ रहे BCD माइनस ABC, तो हम इसका कोडिंग हम पहले क्या करेंगे, B के मतलब होता है 2C3D4 माइनस A1, B हो गया B2C3, यानी 234 में 123 घट गया तो कितना हो गया 1 1 1, यानी कितना बच गया 111, यानी 234 और माइनस 123, तो 4 में 3 गया 1, 3 में 2 गया 1, 2 में 1 गया 2। तो इस तरीका से कोडिंग डिकोडिंग आप अगर इस याद रहे, ये टोटल वर्ड 26 वर्ड अगर आपको याद रहे कोडिंग डिकोडिंग के, जैसे मान लेते हैं A1 B2 C3 D4, इस तरीका से अगर आप पूरा याद कर लेते हैं मतलब, तो आप इजी तरीका से अब बहुत जल्द आप बना सकते हैं कोई भी रीजनिंग इस तरीका का अगर रहे कोडिंग डिकोडिंग से, तो आप बिल्कुल आसानी तरीका से बना सकते हैं। अगर इस ये 26 अंक का ये आपको कोडिंग डिकोडिंग अगर याद होता है रहता है, तो ये खाली ध्यान रखना है कि जब भी अगर हम बी को उल्टा करना चाहेंगे तो हम 27 में उसको घटाएंगे, कितना हम घटाएंगे 27 में घटाएंगे। अगर बी का उल्टा करना तो 27 में 2 हम घटाएंगे तो कितना होगा 25, यानी हम जितना अंक का उल्टा करना चाहेंगे उसका अंक हम 27 से क्या करेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ टी है 20, यानी T20 यानी कि 20, तो हम टी का उल्टा अगर करना चाहेंगे तो टी का उल्टा यानी 20 का उल्टा करना चाहेंगे तो टी का उल्टा ध्यान रखिएगा, टी का अकॉर्डिंग क्या आता है 20, तो 27 में हम कितना घटेंगे कि हमको 20 बचेगा, तो यानी 20 7 घटेंगे तो 7 का क्या होता है बताइए, 7 का क्या होता है तो G7 होता है, तो G7 यहाँ देखिए होगा G7 है, तो G7 हम इस तरीका से कोडिंग डिकोडिंग हम अगर मान लेते हैं कि इधर लाइन का जो भी है ZYXWVU या NOPQRS, अदरवाइज यहाँ इधर का अगर इसका उल्टा करना चाहेंगे तो इधर का होगा, इसलिए कि 27 में अगर मान लेते हैं कि यहाँ N14 है तो 14 के उल्टा हमको करना है, तो ध्यान रखिएगा 14 के उल्टा तभी होगा जब आप 27 में से 14 घटा के जितना बचेगा वो आपका 14 के क्या होगा, यानी N का क्या होगा उल्टा होगा। तो इस तरीका से हम इस चीज को समझेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ ही गए होंगे, और आप अगर याद कर लेते हैं तो और बेहतर से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तो अगर आपने GKGS मैथ सतेंद्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को बजाना ना भूले, क्योंकि ताकि अनेक वीडियो मेरा आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं।